कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि जो काम आप पूरे जीवन भर में कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। नमस्कार, मैं तान्या आज आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ। यह कहानी है महाभारत की युद्ध की। युद्ध प्रारंभ होने से पहले भूमि की साफ सफाई चल रही थी। उसे समतल पेड़ों से हटाया जा रहा था। भूमि का मुआयना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और धनुधर अर्जुन पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा एक चिड़िया उनके पास आई और कहने लगी, श्री कृष्ण, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया? श्री कृष्ण चकित होकर कहा, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? उसने कहा, आप मेरी जिंदगी उजाड़ रहे हैं, आपने मेरा घर छीन लिया, मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। उसने कहा कि आज एक हाथी आकर मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे घोंसले को नीचे गिरा दिया, मेरे बच्चे नीचे गिर गए। श्री कृष्ण ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? ये नियति का चक्र है, समय का पहिया है, ये ऐसा ही चलता रहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करो। चिड़िया उदास होकर जाने की कोशिश कर रही थी। तब तक उसने बस एक बात कहा, ईश्वर, श्री कृष्ण, क्या मुझे एक इजाजत है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ कहो, क्या इजाजत चाहिए? उसने कहा, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? श्री कृष्ण ने हामी भरी। तो दूसरे दिन जब युद्ध शुरू हुआ तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि क्या मुझे तुम अपना धनुष दोगे? अर्जुन चकित होकर कहे कि आप धनुष मांग रहे हैं, पर आपने तो प्रण लिया था कि आप शस्त्र को हाथ भी नहीं उठाएंगे। कृष्ण ने कहा कि वो हाथी देख रहे हो, वही हाथी ने उस चिड़िया का घर उजाड़ा था, अब उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, अच्छा। तब उसने बाण चलाई, पर बाण जो थी वो हाथी को ना लगकर उसकी घंटी को लगी और घंटी नीचे गिर गई। अर्जुन हंसने लगे जोर जोर से और कहा, क्या माधव, आपसे ये भी नहीं होता है, लाइए मैं कर देता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। अर्जुन ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। 18 दिनों के बाद दूसरे दिन 19वां दिन श्री कृष्ण ने कहा, चलो अर्जुन, हम फिर चलते हैं भूमि पर, देखने क्या हाल है वहां कर। जब वहां पहुंचे तो युद्ध की वजह से बहुत सामान बर्बाद हो चुका था, बहुत जमीन पर पड़ा हुआ था, वहां की साफ सफाई चल रही थी। तभी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम रथ से उतरो और जाओ वो घंटी गिरी है उसे उठा कर लाओ। अर्जुन को यह बात बहुत बुरी लगी कि अब हम जीत चुके हैं, हम पांडवों की जीत हुई है और श्री कृष्ण मुझसे यहाँ की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन क्या कर सकता है, भगवान है, उसकी बात तो टाल नहीं सकता है। वह गया चुपचाप से वहां से घंटी उठाई। जैसे ही उसने घंटी उठाई उसकी होश उड़ गई, क्योंकि घंटी के नीचे वह चिड़िया और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। वह घंटी उनका सुरक्षा कवच बनकर उनके 18 दिन तक बचा कर रखी थी। यह देखकर अर्जुन की आंखें नम हो गई, दिल पिघल गया और कहा, माधव, ये आप ही का काम है ना? उन्होंने कहा, वो मुझसे मदद मांगने आई थी। वह चिड़िया ने बस इतना ही कहा था, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? और श्री कृष्ण ने ऐसा किया। यह कहानी बहुत छोटी सी है पर हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब भी आपकी जिंदगी में परिस्थितियाँ खराब हो जाए तो आप ऊपर वाले पे भरोसा करें, क्योंकि वह देखता जरूर है, चाहे आज या कल। मैं बस यही कहूँगी, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने परिवार के सहयोग के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ ऐसे ही आगे बढ़ें और ईश्वर पर भरोसा रखें। धन्यवाद।